में गोर्रा राप्ती पुल पर देख सकते हैं और कुछ हमारे साथ युवा साथी हैं। तो देखिए हम लोग हैं और देखिए जो भारत में कहा जाता है, देखिए नदी है, गोर्रा नदी है, ये क्या करेगी, ये सागर में जाके मिल जाएगी। तो कहा जाता है हिंद देश के सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। ऐसे नदियां देखिए, ये नदियां क्या करेगी, सागर में जाकर मिल जाएगी। आज क्या हो रहा है, कहा जाता है भारत अनेकता में एकता का सबसे बड़ा देश है और इस सबसे बड़े देश में जात के लेकर के, धर्म के लेकर के हम आपस में लड़ते रहते हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर देखते होंगे जातिवाद किस कदर फैला हुआ है। आज भोजपुरी को बदनाम किया जा रहा है। हर जगह क्या, जात के 2 सुपरस्टार हुए, 3 हुए, आपस में लड़ जाते हैं। और जब यही लड़ते रहेंगे, जो भोजपुरी का, जो हमारे भाषा कल्चर का मंच पर, विश्व मंच पर रखने का काम करते हैं, अगर वही आपस में लड़ते रहेंगे तो बताइए भारत की अखंडता कैसे बरकरार रख पाएंगे। और कहा जाता है हिंदुस्तान भारत का मतलब हृदय गांव में बसता है और गांव में एकता होनी चाहिए। जात के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटने वाले किसी भी तत्व को हमें सपोर्ट नहीं करना है। तभी हम जात के नाम पर, धर्म के नाम पर बटेंगे नहीं, तभी हम भारत के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाएंगे। और देखिए क्या गंगा दुनिया के मतलब भारत की जितनी नदियां जाकर सागर में मिलकर एक हो जाएगी। कहा जाता है जे गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई वे सागर में, हुई सब एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। तो देखिए हमें क्या करना चाहिए, यूनिटी में बच के रहना चाहिए और कहीं न कहीं इस बात को प्रमोट करना चाहिए कि भारत की एकता, भारत की अखंडता कैसे बरकरार रहेगी। आए दिन देखते हैं कि महिलाएं होती हैं, जो हमारे कहा जाता है जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, जो भारत नारी क्या होती हैं, भारत की संस्कृति की धरोहर होती हैं, और उन पर कटाक्ष करना किसी भी जात के लिए अच्छा नहीं है। चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी जात का हो। कहा जाता है क्षत्रिय हो, बबुआन हो, यादव हो, कोई मतलब दुनिया में हमारे भारत में जितनी जातियां हैं, ये सब मिलकर हम अखंड भारत का निर्माण करते हैं। भारत अनेकता में एकता का सबसे बड़ा देश है। तो इसमें जात के नाम पर, धर्म के नाम पर बांटने वाले हर एक तत्व को आपको दरकिनार करना है और आपस में बच के रहना है। तभी हम भारत के मान सम्मान और गौरव को वैश्विक मंच पर एक नंबर पर ले जाएंगे और भारत के मान सम्मान और गौरव में अपना अहम भूमिका निभा पाएंगे। जहां भी आपको लगे कि भारत के अखंडता में, भारत में धर्म के नाम पर, जात के नाम पर बंटवारा हो सकती है, तो वहां पर अपने आप को अलग करें और ऐसे तत्वों को आप प्रमोट न करें। ऐसे तत्वों के बारे में तो बात ही मत करें। नहीं तो देखिए हमारे भारत क्या है, बहुत सारी भाषा बोली जाती है, बहुत सारी भाषा, बहुत सारे धर्म, बहुत सारी जातियां रहती है, लेकिन जब आती है भारत के मान सम्मान और गौरव की बात आती है, वह हम सब बद के एक हो जाते हैं। और यही कारण है कि भारत की एकता और अखंडता, भारत की आकाश की बुलंदियों तक लहरता तिरंगा इस बात का प्रमाण और संकेत देता है। तो कहीं कहीं देखिए अभी क्या हाल ही का मुद्दा देखेंगे, जो भोजपुरी इंडस्ट्री है, इसमें देखेंगे आपस में लड़ते रहते हैं, अश्लील गाने गाए जाते हैं किसी जात, किसी विशेष के नाम पर। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी जात, हमारे भारतवर्ष में जितनी भी जातियां हैं, किसी भी जाति विशेष को टारगेट करके गाना ना गाइए। और ये तो महिलाओं को लेकर कतई मत गाइए, जहां तक सीधे सही है कि नहीं? गलत बात है, गलत बात है ना। गाना तो गाइए ठीक है, लेकिन पर इसमें किसी का नाम क्यों लेना है? किसी धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए। गाना तो गाना होता है। अभी एक गाना चला ढोरी चटना, उसमें कोई भी नहीं बोला, बहुत हुआ विरोध, इधर उधर हुआ, पर उसे क्या लेना देना है। अभी टारगेट में जो अभी देखेंगे खेसारी लाल की एक बेटी है, उसको टारगेट किया जा रहा है, उसमें क्या करना? ये तो मैं नहीं देखा, लेकिन नाम से नहीं। देखिए कोई भी हो जो टारगेट करते हैं ना, वो समझिए राक्षस हैं। और जो हमारे देश की बेटियां हैं, जो हमारे देश की बहनें हैं, जो हमारी देश की नारियां हैं, नारी शक्ति का प्रमाण दो। माँ काली ने 9वां रूप जानते हैं, 9 रूप माँ दुर्गा का होता है। और जब राक्षसों ने नारी शक्ति को छेड़ने लगे, राक्षस छेड़ने लगे, तो वही नारी क्या है, माँ दुर्गा का रूप ली, वही नारी माँ काली का रूप ली और राक्षसियों का
राक्षसों को सर्वनाश करने के लिए ठान लिया। इसी तरह हमारे भारतवर्ष की जितनी भी नारियां हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, वो माँ काली का रूप ले, माँ दुर्गा का रूप ले और इन राक्षसी आतताई राक्षसों को सर्वनाश करने की प्रतिज्ञा करे। तब तक उनको कोई बुरी नजरों से देखने से 100 बार सोचे कि ये नारियां, भारत की नारियां के अंदर माँ दुर्गा वास करती है, भारत की नारियों के अंदर माँ काली वास करती हैं। तभी कोई नजर उठाने से 100 बार सोचेगा कि ऐसी नारी शक्ति भारत में पैदा होती है। ऐसी भारत में 9 रूपों में जाना जाता है। आदि शक्ति माँ दुर्गा का रूप, वो माँ दुर्गा का रूप है। ये नारी शक्ति ही माँ दुर्गा का रूप है। नारियों को टारगेट करने वाले, नारी टारगेट करने वाले एक कान खोल के सुन ले, जब ये नारी जातियां माँ दुर्गा का रूप लेंगी तो आपको भागने पर कहीं भी ठिकाना नहीं लगेगा और एक न एक दिन उनका शिकार जरूर बन जाओगे। बोलिए क्या करना? मैं कहना चाहता हूँ, आप ऐसे से बोल रहे हैं, यही बार जाकर टुनटुन गाया है, जो गाया है उसके मुंह पे आप ये सवाल करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और देखिए कहीं न कहीं मानते हैं जो ये सवाल करना चाहिए और करते भी हैं। कहीं न कहीं जो टुनटुन गाया है, जो भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहा है, हमने जैसे मान लीजिए दिल्ली में हो गया, मान लीजिए मुंबई में हो गया, भोजपुरी बोलने से आदमी डरता है। क्यों? इसलिए इसलिए नहीं, हमको प्रमोट करना चाहिए, लेकिन जो अश्लीलता फैलाई जा रही है भोजपुरी में, इसे देखकर कहीं ये नहीं सोचते अच्छा वही ना जो आपस में लड़ते रहते हैं सब, रीस लगता है ना। मान लीजिए हम भोजपुरी को, हमारी भावना, हमारा कल्चर हमें प्रमोट करना चाहिए, लेकिन ये क्या करते हैं सब, इस अश्लीलता भोजपुरी को बदनाम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी ये भाषा है, लोकतंत्र की एक भाषा है। भोजपुरी को स्वच्छ रखो, भोजपुरी को बदनाम मत करो। भाई बदनाम करोगे तो हम लोग कहीं बोलते जाते हैं, जैसे कहीं बोले जा रहे हैं तो एक बार बोलने से कहता है, अभी कहेगा कि क्या वही ना जो बिहार में ये सब हो रहा था, अश्लील गाने। बिहार का सरकार अभी देखिए आपके यूपी में देखिए, या जो गाना बजता है यूपी में नहीं बजता है, अश्लील गाना यहाँ नहीं बजता है, नहीं बजता है। अच्छा, हम तो डीजे में अभी सुन के आ रहे हैं बजता है, तो डीजे में चलेगा। गाय कहाँ पर गाते हैं? गाय में गाते हैं तो वो गाते हैं तो पूरे भारत में ही तो फैल रहा है। ये बात सोचो, तो माने बिहार से निकली हुई आवाज पूरे भारत में बदनाम कर रही है कि नहीं कर रही? वो तो मन की मौजी, अगर आपको चाहे तो लोग डीजे गांव वाले खुद बजा रहे हैं शादी ब्याह में। तो कहीं न कहीं ये लगता है कि जो ये जनता है भारत की, इसे नहीं सुनना चाहिए। जब सुनेंगे नहीं तो मार्केट में आएगा नहीं, मार्केट में आएगा जब आप सुनेंगे। जब जनता खुद नहीं चलाएगा तो उनका क्या करेगा? तो जनता नहीं, जनता चला रही तभी तो जा रहे हैं। जनता चला। अब भोजपुरी सुनते हो? हाँ सुनते हैं। अच्छा, खेसारी लाल का तो सॉन्ग मेरे को फेवरेट है, लेकिन खेसारी लाल की बेटी को अभी टारगेट किया जा रहा है कि मतलब उसको अभद्र किया गया, टिप्पणी किया गया। इस पर क्या करना चाहेंगे? मैं तो अभी सुना नहीं हूँ। नहीं तो हम सुने हैं इस पर मतलब टिप्पणी किया गया। उस पर नेट बहुत कम चलाता हूँ, तो मतलब टारगेट किया गया है। तो कहीं न कहीं आपको नहीं लगता नारियों को इसमें शिकार नहीं होना चाहिए? मतलब नारी को टारगेट नहीं करना चाहिए, किसी बेटी को, किसी बेटी का नाम लेकर के टारगेट नहीं करना। बस ये नहीं करना चाहिए, नाम नहीं लेना चाहिए। नाम नहीं, वैसे गाओ गा रहे हो, सबकी बहन है, एक नहीं है। आपकी भी बहन है, हमारी भी बहन है, उनका भी बहन है, जितना लोग हैं सबकी बहन है। पर किसी का भी नाम आ जाएगा, नहीं गाना चाहिए। किसी को नाम लेकर के ऐसा गाना क्या है, धर्म के खिलाफ है, जात के खिलाफ है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी किसी भी जात विशेष को टारगेट ना किया जाए। विशेष कर जिस मान लीजिए आप ही की बहन है, हमारी बहन है, उसका नाम लेकर कोई अश्लील गाना गा रहा है तो सोचिए समाज में क्या उसकी इमेज रह जाएगी। और जो गा रहे हैं उसके गांव में जहाँ चल रहा है वहाँ पर किसी का नाम रहेगा तो बेचारी बिल्कुल उसको समाज में क्या होगा, समझ रहे हैं। मान लीजिए हमारी बहन है, चाहे आप ही की बहन है, चाहे समाज के किसी भी भाई की बहन है, वो बहन ही हो तो उसका नाम लेके गाओगे तो उसकी इमेज खराब होगा कि नहीं? कुछ भी गाओ हम सुनेंगे, लेकिन नाम लेके ना गाओ। नाम लेके गाना ये गलत है, बिल्कुल गलत है। और देखिए बिल्कुल होना चाहिए, नाम लेकर किसी का गाना मत गाइए, क्योंकि ऐसे गाने से भोजपुरी इंडस्ट्री पर प्रभाव पड़ता है। हम लोग भोजपुरी बोलने में भी ऐसा मत कीजिए कि शर्म आए। हम लोग भोजपुरी बोलना चाहते हैं, अपने लोकल भाषा को प्रमोट करते हैं, लेकिन क्या करते हैं, भोजपुरी को अश्लील बना रहे हैं, किसी जात विशेष को टारगेट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी हमारी भोजपुरी एक लोकतंत्र की मजबूत स्तंभ बन के रहेगी। जय हिंद।